मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी। तो क्या आप भी आंदोलन जीवी हैं? ये सवाल बहुत ही प्रचलन में आ गया है जब से ये टर्म प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक भाषण में बोली। आंदोलन जीवी वो लोग जो आंदोलन के बलबूते पर सरवाइव करते हैं, वो लोग जो आंदोलन की आड़ में अपना राजनीतिक वर्चस्व दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करना चाहते हैं, जो वर्चस्व 6 साल में खत्म हो चुका। आंदोलन भारत में ये पहली बार नहीं है जो हो रहा है। आंदोलन भारत में पहले भी होते हुए आए हैं और उनके उपाय या समाधान निकले भी हैं बातचीत से। गवर्नमेंट भी झुकी, कभी कभी आंदोलनकारियों को झुकना पड़ा ताकि एक म्यूचुअल डिसीजन पे वो लोग पहुंच सकें। पर इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट, पिछले 6 सालों में प्रोटेस्ट एक राजनीतिक मंच या एक राजनीतिक अखाड़े की शक्ल ले लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है, जब एक लोक आंदोलन होता है, जब भी उसमें राजनीतिक पार्टियां घुसेंगी, तो ना चाहते हुए भी उसको राजनीतिक रंग मिल जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। और वही होता आ रहा है पिछले कुछ प्रोटेस्ट से, चाहे वो जीएसटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ रैलीज की गई हो, चाहे वो सीए एनआरसी के बारे में किया गया हो, चाहे अब फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में किया गया हो। बट इन प्रोटेस्ट में जब राजनीतिक पार्टियां घुस जाती हैं तो ऑटोमेटिकली उस प्रोटेस्ट की जो मूल आधार होता है वो कहीं ना कहीं खोकर एक राजनीतिक दंगल का रूप ले लेता है। और वहां पर फिर राजनीतिक पार्टीज कह लीजिए लिबर्टी एंजॉय करती हैं कुछ भी बोलने की, उन मंच को यूज कर। अभी तक फार्मर प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं हुआ कि वो मंच का यूज किया गया हो, बट स्टिल राजनीतिक पार्टियों ने उस प्रोटेस्ट को अपने फायदे के लिए बनाना शुरू जरूर किया है। और यही वजह है कि उन लोगों को आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, क्योंकि वो हर मुद्दे में जाके खड़े हो जाते हैं बिना ये जाने कि उसके प्रोज या कॉन्स या उसके पक्ष या विपक्ष क्या है। हर इंसान का अपना पक्ष और विपक्ष होता है किसी भी चीज को नजर देखने का, वो चेंज नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से जब आप विपक्ष और पक्ष में होते हैं तो आपका नजरिया उस चीज को उस तरह से ढालने का होता है और आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में ही उसका समाधान आए। पर ये बातचीत से हल हुए हैं आज से पहले भी, और मुझे उम्मीद है ये प्रोटेस्ट भी हल हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि इस साल 5 इलेक्शन है, जिसमें से एक बड़ा इलेक्शन है बंगाल का। उसके अलावा जिस तरह से बोला जा रहा है कि अक्टूबर तक का समय हमने भारत गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में यूपी के एक बहुत बड़े इलेक्शन है, जो कि भारतीय राजनीति में जिसके मायने बहुत ही ज्यादा हमेशा से रहे हैं। चाहे वो लोकसभा इलेक्शन की बात हो या विधानसभा की, हमेशा से यूपी एक ऐसी स्टेट मानी जाती है जहां पे राजनीतिक पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई होती है, और वो ध्वस्त भी हो सकती है और वो खड़ी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है, इसलिए आंदोलन जीवी लोग उस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं अपने फायदे लेने के लिए। इस आंदोलन जीवी लोगों की हद इस बात से भी देखी जा सकती है कि जब कुछ भारत के बाहर के लोगों ने भारत की अखंडता के ऊपर सवाल उठाए हुए, भारत के इंटरनल मैटर्स के ऊपर ट्वीट करना सही समझा, उन्होंने एक प्रॉपर टूल किट डिजाइन की कि कैसे ट्वीट करना है, किसको टारगेट करना है। जब ये सब किया गया और जब भारत के स्पोर्ट्स पर्सन या पर्सनैलिटीज ने ट्वीट करा इस सपोर्ट में कि भारत हमेशा एक था, एक है और रहेगा, तो उन लोगों की, उन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, उन भारत रत्न अवार्डीज के ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई है कि उन्होंने शायद गवर्नमेंट के कहने पर ये ट्वीट करे हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो लोग भारत के फेवर में ट्वीट कर रहे हैं उनके ऊपर तो इंक्वायरी है, पर जो लोग भारत के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं उनके ऊपर बात भी नहीं कर रही, या वो लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं यहां पे नजर आता है कि हर चीज को हमारे देश में कैसे राजनीतिक दंगल या तरीका में ढाल दिया जाता है।
और ये आज नहीं, ये आज से बहुत साल से चलता आ रहा है। पर पिछले 6 साल में इसकी वजह, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता आता हूँ, एक होती है कि जब हम किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम सोच लेते हैं कि हम ही अब यहाँ पे रूल करेंगे और हम वो नहीं कर पाते और हमारी महत्वाकांक्षाओं के विपरीत कुछ हो जाता है तो हमें हजम नहीं होता। और वही हुआ आज से 6 साल पहले जब एनडीए की गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री मोदी बने। यही वजह है कि आज के दिन भारत में हर मुद्दे को, चाहे वो, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूं, चाहे वो रेप का मुद्दा हो, चाहे वो भारत की अखंडता का मुद्दा हो, चाहे वो फार्मर बिल्स का हो, हर मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जाता है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आंदोलनजीवी प्रजाति भारत में आज के दिन प्रचलन में आ चुकी है। उम्मीद करता हूं ये आंदोलनजीवी प्रजाति समझेगी कि भारत को आंदोलन से ज्यादा शांति पसंद है। भारत को यह पसंद है कि भारत हमेशा यूनाइटेड रहे, एक रहे। और मैं फिर एक बार अपनी वीडियो को इस बात को कहकर अंत करूंगा कि मैं फिर चाहता हूं कि ये फार्मर प्रोटेस्ट जल्दी खत्म हो, एक ऐसा समाधान निकले जिससे हर इन्वॉल्व पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे फार्मर लीडर्स हो, वो सेटिस्फाई हो और संशोधन जो भी ला सकें इन बिल्स के अंदर वो आए जो कि हमारे किसान भाइयों के फेवर में हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।